आज अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के प्रभारी यति सत्यदेवानंद सरस्वती महाराज, शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज, श्री पंच दशनाम चूना अखाड़ा संत समाज की तरफ से मनोहर की हत्या पर उनके परिवार को सद्भावना देने चंबा में मनोहर के घर पहुंचे। उन्होंने पहुंचकर एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, ऊना की प्राची राणा की हत्या की तरह मनोहर की हत्या को दबने नहीं देंगे। मनोहर की माता जी की आंखों में आए आंसुओं का बदला इस्लामिक जिहाद को जड़ से खत्म करके लिया जाएगा। इसके लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। उन्होंने कहा, मनोहरी की मां के आंसू उसके हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, जो कि असंभव है। आज भारत में हिंदू रोज जगह जगह पर काटे जा रहे हैं। आज एक भी केस में फांसी नहीं हुई, इस केस में भी नहीं होगी। जिस तरह मनोहर की हत्या को लव एंगल देकर नाबालिग और महिलाओं के बयान दिलाए जा रहे हैं, यह एक कृत्य उन्होंने किया है। ये दर्शाता है कि इस केस को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। एक मुस्लिम जिसके पास केवल 2 एकड़ जगह थी और उसने 100 करोड़ का साम्राज्य बना लिया था, जिसके पास नोटबंदी के समय 2 करोड़ रुपए अवैध मिले हों, लेकिन हमारे प्रशासन और सत्ताधारियों प्रशासन के कान में चूं भी नहीं रेंगी। यह दर्शाता है कि वो कितने असहाय हैं। मनोहर अपने माँ बाप के बुढ़ापे का अकेला सहारा था। अब आगे कोई और मनोहर या प्राची राणा हिमाचल में ना हो, इसके लिए हिंदुओं को सत्य स्वीकार करना चाहिए कि ये लड़ाई ना तो प्रशासनिक है और ना ही राजसिक है। ये लड़ाई समाज की है और इसे समाज को ही लड़ना पड़ेगा। एक समाज जो अपने सिवा किसी दूसरे समाज को जीवित नहीं रहने देना चाहता है। उनका सिद्धांत है, भारत में गजवाए हिंद कर, पूरे विश्व में गजवाए आलम करना। सनातनी समाज को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी रक्षा कोई प्रशासनिक तंत्र या सत्ताधारी नहीं करेंगे। अब उनको अगर कोई बचा सकता है तो केवल उनका अपना पुरुषार्थ बचा सकता है तथा वो स्वयं अपने वंश को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि चंबा में आकर उन्हें पता चला कि अकेले मनोहर ही नहीं, पिछले कुछ सालों में वहां से 28 हिंदू लापता हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिला। अगर हिंदू समाज नहीं लड़ा तो ऐसे कई मनोहर और प्राची राणा श्रद्धा आगे रोने को मिलेंगे। उसके साथ ही बाबा जोगेंद्र नाथ जी ने कहा कि जिस तरह मनोहर की खच्चरें बार बार उसकी लाश के पास जाकर खड़ी हो जा रही थी, जिसके कारण उसकी हत्या का सुराग मिला, यह वफादारी आज हिंदुओं में ख़त्म हो गई है। हिंदुओं को अपने साथ और समाज परिवार के साथ वफादारी जानवरों से सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये सारा मुस्लिम चंबा के बाहर के हैं, जिनको हिमाचल प्रदेश के सत्ताधारियों ने वोट बैंक या अपने थोड़े से स्वार्थ के चलते यहाँ बसा लिया है। आज वो देव भूमि के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। इसके लिए अब समाज की खुद खड़े होकर अपने अस्तित्व और देवभूमि की रक्षा करनी होगी।